अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें मायावती के पक्ष में बातें लिखी थी। थोड़ी देर में मायावती ने पोस्ट कर अखिलेश का आभार भी जता दिया। अब ऐसे में मायावती का ये बयान बीएसपी और सपा के बीच नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे सकता है। साथ ही बात करेंगे 2027 के लिए, क्योंकि अखिलेश को पीडीए पर भरोसा भी है और साथ ही ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बसपा और सपा साथ में आती है तो पीडीए वाला फैक्टर और भी मजबूत हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया है। दरअसल मथुरा के बीजेपी विधायक के जरिए मायावती पर लगाए गए आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायक को जवाब दिया था। इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश का धन्यवाद किया। मायावती ने अखिलेश के समर्थन की सराहना की। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा था, बीजेपी विधायक ने पूर्व महिला सीएम के लिए अभद्र शब्द कहे। ये दर्शाता है कि बीजेपी के मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है, खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के लिए कितनी कटुता भरी है। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गलती की थी। पूर्व महिला सीएम पर किस आधार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अखिलेश के सोशल मीडिया पर किए गए इस पोस्ट के बाद मायावती ने भी अखिलेश की तारीफ करते हुए उन्हें आभार जता दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, एसपी मुखिया ने बीजेपी विधायक को जवाब दिया। बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब दिया। बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी उनकी आभारी है। मायावती का यह बयान बीएसपी और एसपी के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को हवा दे सकता है। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर एक दूसरे की विरोधी रही हैं। लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव का मायावती के समर्थन में खड़े होना नए संकेत देता है। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें पहली बार मायावती ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में मायावती का एसपी के लिए नर्म रुख क्या नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में उपचुनाव के साथ ही अखिलेश यादव की नजर अब 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर है, जिसकी रणनीति पर अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। एसपी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में 300 पार का लक्ष्य तय किया है। पार्टी मुस्लिम और यादव की जगह पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी सब जात धर्म की पार्टी है। समाजवाद का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से ऐसी नीतियां बनाना कि गरीब और कमज़ोर वर्गों को ज़्यादा हिस्सा मिले, हक मिले, सम्मान मिले और इस तरीके से जो इतिहास में कुछ ऊंच नीच हुई है वो दूर करके बराबरी पे आधारित समाज बना सकें। इसलिए सबको साथ लेके चलेगी। पीडीए हमारी रणनीति है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की योजना है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। उसका कहना है कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी की पोल खोलेगी। कुल मिलाकर चुनाव के बाद पीडीए में से अखिलेश यादव ने पीडी को डिलीट कर दिया। केवल तुष्टीकरण के लिए अल्पसंख्यक की बात करने लगे। अब 2027 के चुनाव में जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को 2017 की जो 47 सीटें थी उसके भी नीचे भेजेगी। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि अखिलेश के 300 पार के नारे में कितना दम है ये वक्त बताएगा, क्योंकि इसमें अभी काफी समय है। बीजेपी अभी भी प्रदेश में काफी मजबूत है। योगी ने जिस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में बनाया है अपने मुख्यमंत्री तौर पे काम करने के तरीके को लेकर, क्या वो भी कमज़ोर साबित होगा? तो मुझे लगता है ये अखिलेश यादव की ओर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित करने का एक नारा है कि अब की बात 300 पार उत्तर प्रदेश में वो करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कांग्रेस के साथ क्या समीकरण बैठेगा ये भी देखना बाकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वैसे तो अभी समय है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन बेहतर हो। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश और मायावती के पोस्ट के बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि बहन मायावती जी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की वरिष्ठ नेता है। सैद्धांतिक तौर से बीजेपी सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है। अखिलेश यादव आपकी समाजवादी पार्टी का इतिहास ओबीसी, एससी, एसटी समाज के धुर विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले।